हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम पढ़ते हैं राजस्थान के महल। हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है महलों से, और इन क्वेश्चन से बहुत कंफ्यूज होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं महलों की नगरी। तो राजस्थान में महलों की नगरी किसे कहा जाता है? एक तो है महलों की नगरी और एक है जल महलों की नगरी। तो दोस्तों, महलों की नगरी जो है, महलों की नगरी कहा जाता है उदयपुर को। और जल महलों की नगरी है वह है डीग पड़ता है भरतपुर में। उसके बाद में हम देखते हैं कि राजस्थान का सबसे बड़ा जो महल है वह कौन सा है। तो राजस्थान का सबसे बड़ा जो महल है वह है राजमहल है, जिसे हम चंद्रमहल या सिटी पैलेस के नाम से जानते हैं। सिटी पैलेस एक जयपुर में भी है, और जो उदयपुर का जो सिटी पैलेस है इसका निर्माण महाराणा उदय सिंह ने करवाया था 1559 में। इस महल के अंदर दो महल, इससे जो राजमहल है, राजमहल को दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक तो जनाना महल और एक मर्दाना महल। जो राजमहल है इसमें और भी कई सारे महल बने हुए हैं। इसमें बहुत सारे महल बने हुए हैं, जैसे हैं बहुत सारे महल बने हुए हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें नवचौकी महल। जो दोस्तों, जो नवचौकी महल है इसका निर्माण है, नवचौकी महल का निर्माण है महाराणा उदय सिंह ने करवाया था। नवचौकी महल का निर्माण है महाराणा उदय सिंह ने नवचौकी महल का निर्माण करवाया था। और जो महाराणाओं की जो ईस्ट इंडिया कंपनी से जब संधि हुई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि के बाद में जो मेवाड़ के महाराजाओं का राज तिलक है वह नवचौकी महल में ही किया जाता था। ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि के बाद में महाराणाओं का राज तिलक नवचौकी महल में किया जाता था। इसके अलावा यहाँ पे दिलसुख महल है और मोती महल है, राय आंगन महल है, और मोती महल को माणक महल भी कहा जाता है। दोस्तों, एक और बात है, यहाँ के एक इतिहासकार हुए थे फर्ग्यूसन ने इन महलों की तुलना विंडसर के महलों से की है। तो फर्ग्यूसन ने यहाँ के महलों की जो तुलना है ऊंचे और विशाल होने के कारण राजस्थान का विंडसर कहा है। तो राजस्थान का विंडसर किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का विंडसर कहा जाता है राजमहल या चंद्रमहल, सिटी पैलेस को राजस्थान का विंडसर कहा जाता है। दूसरा महल हम देखते हैं। दूसरा है दोस्तों चंद्रमहल या सिटी पैलेस, यह है जयपुर में। जो चंद्र महल है इसमें हमने गेटोर की जब छत्रियां पढ़ी थी उसमें भी मैंने बताया था कि जो कछावा राजवंश के सभी शासकों की जो छत्रियां वह गेटोर में बनी हुई है, और सिवाय ईश्वरी सिंह की छतरी जो चंद्रमहल या सिटी पैलेस जयपुर में बनी हुई है। जो चंद्रमहल का निर्माण है, इस महल का निर्माण 1727 में सवाई जयसिंह ने करवाया था। सवाई जयसिंह ने इस महल का निर्माण करवाया था, और इस महल का जो शिल्पी था वह था विद्याधर भट्टाचार्य। इसका जो शिल्पी था वह था विद्याधर भट्टाचार्य। और दोस्तों, ये जो महल बना हुआ है यह है 7 मंजिल। 7 मंजिल होने के कारण इसको सतखड़ा महल भी कहा जाता है। 7 मंजिल होने के कारण इसको सतखड़ा महल भी कहा जाता है। चंद्रमहल के अंदर जो चंद्रमहल है ये 7 मंजिल बना हुआ है। इसकी जो पहली मंजिल है सुखमहल, दूसरी मंजिल है महकमा कास, और तीसरी पोतीखाना। जो पहली और दूसरी जो मंजिल है महकमा कास और पोतीखाना, इन दोनों को मिलाकर मुबारक महल कहा जाता है। तीसरा है तीसरी पोतीखाना और चौथी शास्त्रागार, पांचवी दीवाने कास, छठी है सर्वतोभद्र और सातवीं है मुकुट मंदिर। जो चंद्रमहल है विश्व का सबसे बड़ा जो चांदी का पात्र है वह यहीं पर रखा हुआ है। सबसे बड़ा चांदी का पात्र। सबसे बड़ा जो चांदी का पात्र है वह यहीं पर रखा हुआ है।
ये क्वेश्चन जूनियर अकाउंट में पूछा जा चुका है एक बार कि विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र कहाँ पर रखा हुआ है। तो वह है चंद्र पैलेस या सिटी पैलेस, चंद्र महल या सिटी पैलेस जयपुर में। उसके जो चांदी का पात्र है, इसको ग्रीनिच बुक में भी इसका नाम रिकॉर्ड दर्ज है। जब यहाँ के शासक माधो सिंह थे, उन्होंने यह पात्र बनवाए थे और उन्होंने कहा था कि मैं विदेशी, जब वो विदेश जा रहे थे तो उन्होंने 2 चांदी के पात्र बनवाए थे और उन्होंने ये कहा था कि मैं विदेश धरती का पानी नहीं पीऊँगा, तो उनके लिए ये चांदी के पात्र बनवाए गए थे। उसके अलावा ये इस चंद्रमहल में, इस भवन में भूकंप तथा आकाशीय बिजली की रक्षा हेतु तड़ित चालक भी लगे हुए हैं। और सवाई जयसिंह ने जयपुर की 4 दीवार का 7वां हिस्सा राजप्रसादों के लिए छोड़ दिया था। इस महल के प्रांगण में जयपुर के राजाओं के आदम चित्र भी बने हुए हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में कि कौन से महल में वहाँ के महाराजाओं के आदम चित्र बने हुए हैं। तो चंद्रमहल या सिटी पैलेस जयपुर में वहाँ के महाराजाओं के आदम चित्र बने हुए हैं। इसके बाद में हम पढ़ते हैं उम्मेद भवन पैलेस। उम्मेद भवन पैलेस दोस्तों 2 हैं, एक तो है उम्मेद भवन पैलेस और एक है अजीत भवन पैलेस। हम दोनों का भी यहीं पर पढ़ेंगे। तो सब उम्मेद भवन पैलेस जो है, इसे राजस्थान का सबसे बड़ा रिहायशी महल भी कहा जाता है। सबसे बड़ा रिहायशी या आवासीय, सबसे बड़ा रिहायशी या आवासीय महल जो कहा जाता है वो उम्मेद भवन पैलेस को कहा जाता है। इसको इंग्लिश में लिविंग फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। लिविंग पैलेस के नाम से भी उम्मेद भवन पैलेस को जाना जाता है। और एक और नाम है इसका छितर पैलेस। छितर पैलेस इसलिए कहा जाता है इसे क्योंकि ये लाल पत्थरों से निर्मित है और लाल पत्थर को जो छितर पत्थर भी कहा जाता है और छितर पत्थर से निर्मित होने के कारण इसे छितर पैलेस के नाम से जाना जाता है। लाल पत्थर या छितर पत्थर, जोधपुरी पत्थर तीनों एक ही हैं। और विश्व का सबसे बड़ा आवासीय या रिहायशी महल इसी को कहा जाता है। इसमें लगभग 347 कमरे बने हुए हैं और इसका निर्माण महाराजा उम्मेद सिंह ने करवाया था। 18 नवंबर 1928 से 1928 से आरंभ हुआ था और 1940 तक 40 में यह पूर्ण हुआ था। और उम्मेद सिंह के नाम पर ही इसका नाम उम्मेद भवन पैलेस रखा गया है। तो ये उम्मेद भवन पैलेस, जिसको राजस्थान का सबसे बड़ा रिहायशी महल भी कहा जाता है या आवासीय महल भी कहा जाता है, और इसको लिविंग पैलेस के नाम से भी जाना जाता है या फिर इसे छितर पैलेस भी कहते हैं। और महाराजा उम्मेद सिंह ने इसका अकाल राहत कार्यों के दौरान इसका निर्माण करवाया था। और इसमें एक ये है कि इसमें घड़ियों का संग्रहालय भी बना हुआ है। एकमात्र ऐसा महल है जिसमें घड़ियों का संग्रहालय बना हुआ है। घड़ियों का संग्रहालय भी बना हुआ है। पटवार 2011 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि छितर पैलेस के नाम से प्रसिद्ध महल कौन सा है, तो वह है उम्मेद भवन पैलेस। इसके बाद में हम देखते हैं अजीत भवन पैलेस। अजीत भवन पैलेस उम्मेद भवन पैलेस है जोधपुर में, और अजीत भवन पैलेस है, यह भी जोधपुर में स्थित है। इसका निर्माण, जो अजीत भवन पैलेस है, इसका निर्माण मारवाड़ के जो प्रधानमंत्री थे अजीत सिंह ने हनुमंत सिंह के लिए करवाया था। जो वहाँ के महाराजा हनुमंत सिंह थे, उनके लिए इस भवन का निर्माण करवाया था। और अजीत सिंह ने ही यह
अजीत सिंह ने यह भवन बनाकर हनुमंत को दिया था। दोस्तों, हनुमंत सिंह से अभी जो लाइब्रेरियन का एग्जाम हुआ था कल, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि जोधपुर के कौन से शासक थे जो अपनी रियासत को स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे। तो वह यही थे, महाराजा हनुमंत सिंह ही थे। महाराजा हनुमंत सिंह ही थे कि जो अपनी रियासत को स्वतंत्र रूप से रखना चाहते थे। इसका निर्माण करवाया था अजीत सिंह ने। महाराजा हनुमंत सिंह के लिए इसके बाद में हम देखते हैं काट का रेन बसेरा महल। काट का रेन बसेरा महल है, ये कहाँ है? ये झालावाड़ में। राजस्थान का एकमात्र लकड़ी से निर्मित महल है, वह है काट का रेन बसेरा महल झालावाड़ में, जो कि पटवार 2011 में पूछा जा चुका है कि काट का रेन बसेरा कहाँ पर है। तो यह है झालावाड़ में। इसका निर्माण करवाया था राजेंद्र सिंह ने। इसका जो निर्माण है वह निर्माण करवाया था राजेंद्र सिंह ने, और आग लगने के कारण यह काट का रेन बसेरा नष्ट हो चुका है। तो ये राजस्थान का एकमात्र लकड़ी से निर्मित महल है जो कि झालावाड़ में, जिसका निर्माण राजेंद्र सिंह ने करवाया था। यह क्वेश्चन पटवार 2011 में पूछा जा चुका है और लगभग ये 3000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ था। इसके बाद में हम देखते हैं हवा महल। हवा महल, तो दोस्तों हवा महल जो है, तो हवा महल हमारे राजस्थान में 3 है। हवा महल राजस्थान में 3 है। एक तो हवा महल है जयपुर में, दूसरा हवा महल है झुंझुनू में, और तीसरा हवा महल है हमारे कोटा में। तो सबसे पहले हम देखते हैं जयपुर वाला हवा महल। जो जयपुर वाला हवा महल है, यह राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध हवा महल है। राजस्थान का सबसे पहला हवा महल है। राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध हवा महल भी यही है और सबसे प्रथम हवा महल भी यही है। इसका निर्माण 1799 में सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। सवाई प्रताप सिंह ने इस हवा महल का निर्माण करवाया था। दोस्तों, जो लाइब्रेरी का एग्जाम हुआ था उसमें कल ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जयपुर चित्रशैली का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है। तो उसका आंसर भी यही था कि सवाई प्रताप सिंह का काल था, उसे जयपुर चित्रशैली का स्वर्णकाल कहा जाता है। तो इसका निर्माण 1799 में सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। और ये जो महल है, यह महल 5 मंजिल बना हुआ है। सवाई प्रताप सिंह ने जो हवा महल का निर्माण है वह इसलिए करा कि अपनी जो राजा महाराजा की जो महारानियां होती थी, तो अपनी रानियों को गणगौर की सवारी दिखाने के लिए या बाहरी दृश्य दिखाने के लिए इन हवा महलों का निर्माण करवाया गया था। ये क्वेश्चन छात्रावास के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है कि जो जयपुर के हवा महल का निर्माण किसने करवाया था। छात्रावास के एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जयपुर के हवा महल का निर्माण किसने करवाया था। तो वह निर्माण करवाया था सवाई प्रताप सिंह ने। अब दोस्तों, इसकी आकृति हम जान लेते हैं कि जो जयपुर का हवा महल है उसकी आकृति कैसी है। तो इसकी आकृति जो है वह है कृष्ण मुकुट के समान। या तो इसकी आकृति कृष्ण मुकुट के समान है, या फिर इसकी आकृति पिरामिडानुकार भी इसकी आकृति बताई जाती है। इसकी आकृति कृष्ण मुकुट के समान और पिरामिडानुकार इसकी आकृति बताई जाती, इसकी आकृति है। या फिर मधुमक्खी का छत्ता है, मधुमक्खी के समान भी इसकी आकृति बताई जाती है। उसके अलावा हम इसमें देखते हैं कि इसमें कितनी खिड़कियां हैं और कितने झरोखे हैं।
ये क्वेश्चन भी कहीं, इसमें भी बहुत सी बार हम कंफ्यूज होते हैं कि ना राजस्थान का जो वह हवा महल है, हवा महल में कितनी खिड़कियां हैं और इसमें कितने झरोके हैं। तो इसमें 953 खिड़कियां हैं और झरोके हैं 953 खिड़कियां और 365 झरोके इसमें हैं। और जो हवा महल है, जो जयपुर का हवा महल है, इसका वास्तुकार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि ना जयपुर के हवा महल का वास्तुकार कौन था। तो जयपुर के हवा महल का वास्तुकार था लालचंद उस्ता। इसकी 5 मंजिलें भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है कि 5 मंजिलों के नाम भी पूछे जा चुके हैं कि इसकी पहली मंजिल का जो नाम है वह है शरद मंदिर, दूसरी रतन मंदिर, तीसरी विचित्र मंदिर, चौथी है प्रकाश मंदिर और 5वीं है हवा मंदिर। जो अभी प्रयोगशाला 2019 में पेपर हुआ था, उसमें 5वीं मंजिल का नाम पूछा गया था कि हवा महल की 5वीं मंजिल का नाम क्या है। तो उस 5वीं मंजिल का नाम है हवा मंदिर। तो इसको हम ट्रिक से देख लेते हैं कि जो 5 मंजिल है उसकी हम ट्रिक देख लेते हैं। उसकी है शर विप्रह, स से है शरद मंदिर, रतन मंदिर, विचित्र मंदिर, प्रकाश मंदिर और एक है हवा मंदिर। तो इसकी 5 मंजिलें, एक तो शरद, रतन, विचित्र, प्रकाश और हवा। और दोस्तों इसके बारे में एक जो इतिहासकार थे एडविन अर्नोल्ड ने इसके बारे में कहा है कि अलाउद्दीन के जादूगर द्वारा बनाए गए महल से भी मोहक यह हवा महल है, या फिर परिबेजान के मुक्ता से भी सुंदर यह हवा महल है। तो एडविन अर्नोल्ड ने इसके बारे में कहा है कि अलाउद्दीन के जादूगर द्वारा बनाए गए महल से भी मोहक यह हवा महल है, या परिबेजान के रक्त मुक्ता से भी सुंदर यह महल है। इसमें यह महल विशाल जालियों और झरोकों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। और ये सबसे एक इम्पोर्टेंट बात है कि 1968 में संरक्षित धरोहर में शामिल 1968 में संरक्षित धरोहर में शामिल कर लिया गया है हवा महल को। और इसका जो प्रवेश द्वार है, हवा महल का प्रवेश द्वार है, जो कहलाता है आनंद पोल। उन्नीस में संरक्षित धरोहर में शामिल कर लिया गया है और इसका जो प्रवेश द्वार है वह कहलाता है आनंद पोल। तो दोस्तों हमने देखा है कि जयपुर का जो हवा महल है, जो सबसे प्रसिद्ध है, जो प्रथम हवा महल है, जिसका निर्माण 1799 में सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। सवाई प्रताप सिंह का जो काल है जयपुर चित्रशैली का स्वर्ण काल माना जाता है। यह 5 मंजिल बना हुआ है। इसकी जो पहली मंजिल शरद है, दूसरी रतन, विचित्र, प्रकाश और हवा मंदिर इसकी 5वीं मंजिल है। इसकी आकृति कृष्ण मुकुट के समान है, पिरामिडानुकार या फिर मधुमक्खी के छत्ते के जैसे बताई जाती है। इसमें 953 खिड़कियाँ, 365 झरोके हैं और इसका जो वास्तुकार है वह लालचंद उस्ता है। और 1968 में संरक्षित धरोहर में शामिल कर लिया गया और इसका जो प्रवेश द्वार है वह प्रवेश द्वार आनंद पोल कहलाता है। दूसरा हम हवा महल देखते हैं झुंझुनू का। झुंझुनू का हवा महल। झुंझुनू के जो हवा महल है इसे राजस्थान का दूसरा हवा महल भी कहा जाता है, या फिर खेतड़ी के महल भी कहा जाता है। खेतड़ी के महल या फिर राजस्थान का मिनी हवा महल भी कहा जाता है। तो राजस्थान का, या फिर शेखावाटी का हवा महल। इसके कई सारे उपनाम है। एक तो राजस्थान का हवा महल है, राजस्थान का दूसरा हवा महल,
या शेखावाटी का हवा महल या खेतड़ी के महल या राजस्थान का मिनी हवा महल, ये कहा जाता है झुंझुनू को। जो झुंझुनू का हवा महल है, इसका निर्माण जो यहाँ खेतड़ी के महाराजा थे भोपाल सिंह, खेतड़ी के महाराजा भोपाल सिंह ने वायु लाभ लेने के लिए इनका निर्माण ग्रीष्म काल में इनका गर्मी लगती थी इन लोगों को, तो ग्रीष्म काल में वायु लाभ लेने के लिए खेतड़ी के हवा महलों का निर्माण करवाया था। यहाँ की जो हमारे देश में जो लखनऊ की भूल भुलैया हैं, तो लखनऊ की भूल भुलैया की जैसी भांति यहाँ पे की जो खेतड़ी के हवा महल है, तो लखनऊ की भूल भुलैया के जैसा दृश्य यहाँ के खेतड़ी के हवा महल में देखने के लिए मिलता है। तो एक बार एग्जाम में सेकंड ग्रेड या थर्ड ग्रेड के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि अनेक खिड़कियां और झरोखे से सुसज्जित खेतड़ी महल के बहुमंजिल भव्य भवन में लखनऊ की भूल भुलैया और जयपुर के हवा महल की झलक देखी जा सकती है। शेखावाटी के इस हवा महल का निर्माण भोपाल सिंह ने ग्रीष्मकालीन विश्राम स्थल के रूप में करवाया था। तो यह अद्भुत दृश्य कहाँ पर है? तो उसका आंसर है झुंझुनू, और इसे खेतड़ी के राजाओं का ग्रीष्मकालीन निवास स्थान भी कहा जाता है। तीसरा हवा महल है कोटा। हवा महल तीसरा है कोटा। जो कोटा का हवा महल है, इसका निर्माण महाराजा राम सिंह सेकंड ने इसका निर्माण करवाया। तीसरा हवा महल है कोटा में, जिसका निर्माण महाराव राम सिंह सेकंड ने करवाया था। अब देखते हैं हम राजस्थान के जलमहल। राजस्थान के जलमहल 3 जगह हैं। एक तो डीग के जलमहल जो भरतपुर में, एक है जयपुर में और एक उदयपुर में। तो सबसे पहले हम देखते हैं डीग के जलमहल। डीग के जलमहल जो राजस्थान में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है वह है डीग के जलमहल। यह है डीग में डीग को जलमहल। यह राजस्थान में सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्ध हैं वह है डीग के जलमहल। डीग को दोस्तों, डीग को जलमहलों की नगरी भी कहा जाता है, महलों की नगरी। और सबसे प्रसिद्ध है इन महलों का निर्माण है। इन महलों का निर्माण जो जाटों के अफलातून कहे जाने वाले महाराजा सूरजमल ने करवाया था। डीग के जलमहलों का निर्माण है महाराजा सूरजमल ने इन महलों का निर्माण करवाया था। यह क्वेश्चन सेकंड ग्रेड 2010 में पूछा जा चुका है कि डीग के जलमहलों का निर्माण किसने करवाया था। और महाराजा मदन सिंह ने, जो राजा सूरजमल थे इनके पिताजी थे मदन सिंह, इन्होंने भी यहाँ पे जो निर्माण है कुछ महलों का जो सबसे पहले शुरू किया था वह मदन सिंह ने किया था, लेकिन जो निर्माण है पूरे महलों का वह है महाराजा सूरजमल ने करवाया था। इसके अलावा जो महाराजा सूरजमल ने हैं इनका निर्माण इसलिए कराया कि शिकार के बाद में विश्राम गृह के लिए डीग के जलमहलों का निर्माण करवाया गया था। डीग के महलों में और जो डीग का किला है, डीग के किले का निर्माण है वह करवाया था महाराजा मदन सिंह ने। उसके अलावा डीग में बहुत सारे महल प्रसिद्ध हैं। यहाँ का जो सबसे प्रसिद्ध है महल वह है गोपाल महल। डीग के जलमहलों में भी सबसे जो प्रसिद्ध महल है वह एक गोपाल महल है। उसके अलावा यहाँ पर है नंद भवन महल और एक है सावन भादो महल। दोस्तों सावन भादो महल शाहाबाद में भी है। और यहाँ पे जो डीग है, डीग में भी सावन भादो महल है। उसके अलावा एक है यहाँ पर केशव भवन महल और हरिदेव भवन महल।
तो डी के जल महलों में गोपाल भवन महल जो सबसे प्रसिद्ध है, नंद भवन महल है, सावन बहादुर है, केशव भवन महल है और हरिदेव भवन महल है। इसके बाद में हम देखते हैं जयपुर। जयपुर जो जयपुर में जल महल है वह है मानसरोवर जो झील है, मानसरोवर झील के किनारे पर है। वहाँ पे जो जल महल बने हुए हैं वह है मानसरोवर झील के महल। इनका उपनाम है वह रोमांटिक महल भी कहा जाता है। जो जयपुर के जल महल है उनका एक नाम रोमांटिक महल भी है, रोमांटिक महल भी है। और अरावली पर्वत में स्थित होने के कारण इन्हें आइबोल भी कहते हैं। अरावली पर्वतमाला में स्थित होने के कारण इन्हें आइबोल महल भी कहा जाता है। जो जयपुर के जो जल महल है इनका निर्माण करवाया था सवाई जयसिंह ने। सवाई जयसिंह सेकंड ने इन महलों का निर्माण करवाया था। और वर्तमान स्वरूप हैं वह सवाई प्रताप सिंह ने। जयपुर के जल महलों का जो वर्तमान स्वरूप है वह सवाई प्रताप सिंह के द्वारा दिया गया है। जो जयपुर के जल महल हैं इनको जो गर्भावती नदी है, गर्भावती नदी को रोककर मानसरोवर झील का निर्माण करवाया गया था। और मानसरोवर झील के किनारे यह महल स्थित है। जो यह महल है यह महल 5 मंजिल है। इस महल की जो 3 मंजिल है, 3 मंजिल तो पानी में रहती है। इस महल की 3 मंजिलें तो पानी में रहती हैं। और जो 5वीं मंजिल है, 5वीं मंजिल वह चमेली महल कहलाती है। 5वीं मंजिल चमेली महल कहलाती है, जिसे सर्वोच्च महल भी कहते हैं। इसके अलावा एक जल महल है उदयपुर। उदयपुर में जो जग मंदिर और जो जगनिवास महल है, एक तो है जग मंदिर और एक जग मंदिर और जगनिवास जो महल है इन्हें भी जल महल के नाम से जाना जाता है। जो है यह पिछोला झील के किनारे स्थित है। पिछोला झील के तट पर जग मंदिर और जगनिवास स्थित हैं। जो जग मंदिर है, जग मंदिर का निर्माण करवाया था महाराणा अमर सिंह ने। महाराणा अमर सिंह प्रथम ने जग मंदिर का निर्माण करवाया था। और जो जगनिवास महल है इसका निर्माण करवाया था महाराणा जगत सिंह सेकंड ने। तो दोस्तों जो जग मंदिर और जो जग महल है, जग मंदिर का निर्माण तो करवाया था महाराणा अमर सिंह ने और जगनिवास महल का निर्माण करवाया था महाराजा जगत सिंह ने, महाराजा जगत सिंह सेकंड ने।